हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है और रिकर्जन की हेल्प से हम देखते हैं रिकर्सिव वे में हम मर्ज सॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको हम एक एग्जांपल एरे पे ड्राई रन करके देख लेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे मर्ज सॉर्ट काम करता है। सो लेट्स टेक एन एरे। मर्ज सॉर्ट जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करके प्रॉब्लम को पहले स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, फिर उसको सॉल्व करके उसको फिर एक मर्ज करके उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं ये कैसे ये कोड वर्क करेगा। और लेट्स से दिस इज एन एरे 5 1 3 2 8 7। so let's see, this is our array. all right, तो गाइज इसमें क्या होता है ना, ये इसको पहले डिवाइड करेगा स्मॉल पार्ट्स में। हम देख लेंगे इसी फंक्शन फंक्शन की हेल्प से इसको देख लेंगे हम। ठीक है, तो हमने इस इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को हमने कॉल किया, इसको ये इस एरो को पास करेंगे और इसका लोअर इंडेक्स देंगे और इसका हायर इंडेक्स जो है उसको इसमें पास करते हैं, ये जो मर्ज पैरामीटर के तौर पर। ठीक है, तो इसमें तो इसकी जो लोअर इंडेक्स है 0 है, 1 2 3 4 5 और इसका हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 5 है। तो गाइस हम जानते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो उसका एक स्टैक बनता है मेमोरी में, जो अपने लोकल जो वेरिएबल है उनको और जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू को होल्ड करके रखता है उस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है। तो इसको देख लेंगे। फर्स्ट कॉल पर जब हमने पूरे एरे को हमने उसको पास पास किया, एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, तो ये कैसे वर्क करेगा, इसके लिए एक स्टैक बन जाएगा पूरा। तो लेट्स अज्यूम ये स्टैक है, इसमें हमने क्या पास किया, अपनी पूरी एरे पास कर दी। तो एरे है 5 1 3 2 8 एंड 7। ठीक है, ये पूरी एरे स्टोर हो जाएगी उस मेमोरी में उस फंक्शन के लिए। और इसमें हमने लोअर इंडेक्स एल के नाम से पास किया जो कि 0 है और हाईएस्ट इंडेक्स किया हमने जो कि 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये ये एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन चेक करेगा मर्ज सॉर्ट फंक्शन, एग्जीक्यूट होगा जब, तो इफ एल इज लेस देन आर, क्लियर लेस देन आर है, एल 0 है, आर 5 है, एंड फिर इसमें अंदर आ जाएगा। तो एक इंट मेड नाम का वेरिएबल इसको वैल्यू असाइन करेंगे एल प्लस आर बाई 2। इसको इसमें क्या है ना कि हम इसको डिवाइड नहीं करते, इसमें जो रिकर्सिव फंक्शन है ना, इसमें जो फिजिकली है ना, फिजिकली को एरे डिवाइड नहीं होती कि हमने एक पार्ट इतने 0 से 2 तक इंडेक्स हमने किसी अलग मेमोरी में स्टोर कर लिया, फिर 3 से 5 तक अलग मेमोरी में वो कर लिए। ये ना स्पेस यूज ही नहीं करता, ये बिग ऑफ ऑफ वन में वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करता है सॉल्व। ठीक है, ये अलग से स्पेस यूज नहीं करेगा। हम इंडेक्स से गेम खेलते हैं, ठीक है ना, पूरी एरे को वहीं पे पास करते रहेंगे और इंडेक्स से गेम खेलेंगे। तो इंट अब इस फंक्शन कॉल का ये स्टैक है हमारे पास, इसी में मिड फंक्शन मिड जो वेरिएबल है ये भी स्टोर होगा, जो लोकल वेरिएबल है वो भी स्टोर होते हैं। तो मिड की वैल्यू क्या आएगी देख लो, 0 + 5/2 जो कि आता है 2.5। हम इसकी फ्लोर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो मिड की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो इस फंक्शन में नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये एग्जीक्यूट होगी। तो एक 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 चीज और देख लो यहाँ पर, इसमें ना हम क्या करेंगे,
ये जो फंक्शंस है ना, ये जितने भी तीनों फंक्शन है, ये इनको भी इस स्टैक में स्टोर कर लेंगे। समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे। तो ये जो हमारी मर्ज सॉर्ट जो फंक्शन है ना, और जो लेफ्ट वाली एरे को जो कि है, अच्छा देखो, लेफ्ट और राइट का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। एक बार लिख दूं पहले, मर्ज सॉर्ट, देन अगेन अगेन मर्ज सॉर्ट जो है राइट वाली एरे के लिए कॉल होगा, एंड फिर मर्ज जो ये तीसरा फंक्शन है ये कॉल होगा पूरे जो हमारी एरे उसके लिए। ठीक है ना। तो इसमें लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है देखो। हम अब जो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या हम पास कर रहे हैं, पूरा एरे पास कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसके लिए अलग से स्टैक बनेगा। फिर जब हम किसी फंक्शन कॉल करते हैं तो मेमोरी में उसके लिए अलग से स्टैक बनता है, जो उसके पैरामीटर्स को और उसके जो लोकल वेरिएबल हैं उनको स्टोर करता है। तो इसके लिए एक स्टैक बन जाएगा। इसके लिए स्टैक बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं ना, ये स्टैक बना लिया मान लो, जो हमारे लेफ्ट के लिए। ठीक है। इस स्टेटमेंट के लिए आया है स्टैक, इसके लिए जो ये देख लो यहाँ से, ये जो हमने किया ना, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए वो स्टैक बना। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पास करते हैं, एक पूरा एरे पास करेंगे। लोअर इंडेक्स एल जो है, कौन सा एल पास करेंगे, जो कि यहाँ पर है इस स्टैक में जो वैल्यू होंगी ना उसके रेफरेंस में पास होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से वो कॉल हो रहा है इस स्टैक में से। अच्छा, एल और मिड, तो देख लो अब लेफ्ट वाला का क्या मतलब है ना, कि लेफ्ट का जो पार्ट है ना, जीरो और मिड टू है। मिड की वैल्यू जीरो से टू वाली जो इंडेक्स है ना, और या फिर अब फिजिकल तौर पर हम देखें तो ये जो लेफ्ट वाला एरे है ना, ये, ठीक है ना, ये जा रहा है, ये उस फंक्शन में जा रहा है। वैसे पास पूरा एरे होगा, लेकिन इंडेक्स के तौर पर अगर हम देखें तो जीरो से टू तक इंडेक्स हम वो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम जीरो से लेफ्ट वाला एरे के लिए हम इस लेफ्ट को, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट नाम दिया है कि लेफ्ट वाले एरे के लिए पूरा ना लिख करके मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए वो स्टैक बन जाएगा। अब इस स्टैक में देखो क्या हमको मिला, एक तो पूरा एरे मिल गया, क्योंकि एरे पास किया। कौन सा है यार, ए आर आर ये पूरा था यहाँ पर, तो इसको हम पूरे को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। 5 1 3 2 8 7। अच्छा, अब क्या करेंगे, एल की वैल्यू हमको क्या मिली, वहां से जीरो ही मिलेगी। अच्छा, आर की वैल्यू क्या मिलेगी, अब आर की वैल्यू वो होगी जो मिड होगी, क्योंकि आर की जगह हमने मिड को पास किया है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब अगेन, अब देखो मर्ज सॉर्ट फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ है यहाँ पर, ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन ही तो है, जिसमें हमने ये एरे दिया पूरा, एल और मिड दिया। ये किस पैरामीटर पर लेगा, इस ए आर आर पे लेगा, एल पे लेगा और आर पे लेगा। ठीक है ना। तो फिर दोबारा से मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा इस स्टैक में जो नया बना है अभी। ठीक है। एल अब भी सो वो है, ठीक है ना, एल जो है अब भी यहाँ पर छोटा ही है आर से। तो अब दोबारा से मिड वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, तो मिड की वैल्यू अब दोबारा से कैलकुलेट करी जाएगी यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए ये जो मिड है ना, डिफरेंट है इस मिड से, ये डिफरेंट है। इसके लिए इस स्टैक के लिए लोकल है, ये स्टैक के लिए लोकल है, ये दोनों अलग अलग मिड है। ठीक है ना। एल भी अलग है, आर भी अलग है, लेकिन अगर हम इसमें चेंज करेंगे आर में तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा आर में, क्योंकि यहाँ अलग मेमोरी पे स्टोर्ड है, ये अलग मेमोरी पे स्टोर्ड है। ठीक है गाइस। तो देखो मिड की वैल्यू अब 0 + 2/2 करेंगे हम तो 1 आएगी, तो मिड की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, और सिंप्लिसिटी के लिए फिर दोबारा से जो पूरा फंक्शन है ना, जो बाकी की स्टेटमेंट है उनको लिख लेते हैं। एल मर्ज सॉर्ट एल, मर्ज सॉर्ट आर, देन मर्ज। ठीक है। मर्ज जो पैरामीटर लेता है वो देखते हैं बाद में जब एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब इस जो मिड की वाली स्टेटमेंट है उसके बाद जो है उसके बाद अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इस स्टैक से होगी, लेकिन तो अब देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब दोबारा से इसके लिए स्टैक बन जाएगा अब। ठीक है गाइस। अब देखो, अब ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, अब इस फंक्शन के लिए अलग से स्टैक बनेगा।
ठीक है ना। एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन जब भी समझ में आएगा रिकर्जन आपकी। मेरे भी ऐसे ही समझ में आया था मतलब। तो देखो, ये इसका क्या पास करेगा, दोबारा से पूरा एरे पास कर देगा ये। 5 1 3 2 8 एंड 7, ये जो पूरा एरे है ना, ये इसने पास कर दिया। ठीक है। एल की वैल्यू फिर से 0 रहेगी, लेकिन आर की वैल्यू अब की बार मिड मिड जाएगा ना, मिड। वहां हमने देखा था ऊपर स्टेटमेंट में। तो उसमें मिड आर आर की तरह पैरामीटर लेता है मर्ज सॉर्ट फंक्शन, तो आर की वैल्यू जो इस स्टैक में मिड है ना, वो यहाँ पर आर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले के लिए लिया है ना। दोबारा से यहाँ पर मिड वाली एल इज लेस देन आर, तो इस वाले स्टेटमेंट में अंदर जाएंगे हम। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मिड को फिर कैलकुलेट करेंगे। तो मिड इजकल टू 0+1/2, तो 0 आएगा इंटीजर अगर हम टाइप कास्ट करें। तो मिड की वैल्यू 0 हो गई, और जो बाकी की स्टेटमेंट है मिड के इंट मिड वाली वैल्यू के बाद, वो फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे। मर्ज सॉर्ट लेफ्ट वाला, ठीक है, मर्ज सॉर्ट राइट वाला, देन मर्ज। ठीक है। अब ये जो मर्ज सॉर्ट है ना, ये अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इस स्टैक में। अच्छा, अब इस स्टैक में ये मर्ज सॉर्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट होगी अब। ठीक है गाइस, इसके लिए अलग से स्टैक बनेगा, इसके लिए अलग से स्टैक बना लो। अब क्या देगा, पूरा एरे देगा। 5 1 3 2 8 7। ठीक है, ये पूरा एरे गया। एल की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि यहाँ पर मेड की वैल्यू 0 है। ठीक है ना। अब देखो आप, ये फंक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन एल इज नॉट लेस देन आर, जो इफ वाली कंडीशन थी ना, वो यहाँ पर वो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस ये ना फंक्शन ना रिटर्न कर जाएगा। कहाँ पर रिटर्न करेगा, यहीं पर कर जाएगा जहां से ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है गाइस। तो अब देखो, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब की बार फिर दोबारा से। अब ये रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ जिस स्टेटमेंट पे ये एग्जीक्यूट होना शुरू किया, यहीं पे। अब ये पूरी स्टेटमेंट वो हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पर मर्ज सॉर्ट राइट वाली, अब इस इसको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके लिए अलग से स्टैक बनेगा गाइस। अब देखो, इसके लिए स्टैक बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो एक मजे की बात क्या है ना, ये जो फंक्शन है ना, ये किस स्टैक से हो रहा है एग्जीक्यूट, इस स्टैक से। तो आर एल और एरे की जो वैल्यूज है ना, वो इसी स्टैक से यूज करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, मर्ज सॉर्ट जो राइट वाला जो फंक्शन था, वो क्या पैरामीटर लेता था, देखिए आप यहाँ पर देखिए, हमने जो कोड लिखा है, ये ये एरे लेता है। ठीक है, एरे तो पूरा जाएगा ही। फिर ये मिड +1 लेता है और आर लेता है। जो एल और जो मर्ज और एल, ये एल रहेगा वहां पर, ये आर रहेगा, आर ही रहेगा। ठीक है ना। तो देखो, अब राइट वाले फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये पूरा एरे जाएगा। पहले तो पूरा एरे ले लो। एरे पास किया 5 1 3 2 8 एंड 7, ये पूरा एरे ले लिया हमने। अब उसके बाद जो एल की वैल्यू रहेगी, वो मिड +1 रहती है। मिड क्या है यहाँ पर देखो, इस स्टैक से बात हो रही है, इस स्टैक से। ये जो स्टैक है ना, इस स्टैक से मिड की वैल्यू ले, मिड +1 क्या होता है 1, तो एल की वैल्यू हो जाएगी भाई 1। अच्छा, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आर ही पास होती है, तो आर इजकल टू 1। अब यहाँ पर देखो, देखो क्या है कि एल इज नॉट लेस देन आर, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, फिर ये रिटर्न कर जाएगा यहीं पर जहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा ना भाई। इसका चेंज कर लो कलर यार, इसको ले लीजिए। ठीक है ना, पर्पल ले लिया। अब इस ये जहां से आना स्टार्ट हुआ, ये यहीं पर रिटर्न करेगा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कंडीशन इफ वाली फेल हो गई, हम इफ के लूप उससे बाहर आ जाएंगे। अब ये हो गई उसमें यहीं पर रिटर्न। अब ये कौन सा, इस स्टैक की एग्जीक्यूशन किस स्टैक में चल रहा है, इसी स्टैक में चल रहा है अभी। तो जो मर्ज है ना, ये मर्ज, अब ये कॉल होगा इस स्टैक में, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है भाई। तो मर्ज कॉल होगा, मर्ज फंक्शन का कोड भी लिखा हुआ है मैंने। तो मर्ज फंक्शन क्या पैरामीटर लेता है ये देख लो। अब मर्ज के लिए भी एक स्टैक बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है
स्टैक हर एक फंक्शन कॉल पे बनता है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, और वैल्यू लेता है वो जहाँ से वो कॉल होता है, जिस स्टैक से या जिस मेमोरी लोकेशन से, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक स्टैक बना लो, बना लिया। तो इसमें क्या पैरामीटर लेता है देख लेते हैं। जो मर्ज फंक्शन है ये क्या लेता है, एरे लेता है, लेफ्ट इंडेक्स लेता है, लोअर इंडेक्स, मिड की वैल्यू लेता है, आर की वैल्यू लेता है, ठीक है। तो ये क्या पैरामीटर लेगा देख लो, पूरा एरे लेगा पहले तो, ठीक है ना। 5 1 3 2 8 एंड 7 ये ले लिया। अब ये लेगा भाई एल की वैल्यू क्या, जो कि है यहाँ पर ही, यहीं से लेगा पूरी जो वैल्यू, एल 0 है, आर 1 है, मिड भी लेता है ये, मिड भी 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, क्या इसकी प्रोसेस है, ये कैसे मर्ज करेगा इनको, ये कैसे सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी कोड लिखा हुआ है मैंने वैसे, पर अगर हम यहीं से लीव ऑफ फेथ लें कि ये मर्ज है ना, ये यहाँ पर चलो जब हम दोबारा से वहां से ट्राई रन करेंगे ना तब समझेंगे वो मर्ज कैसे काम किया उसने। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो कोड से देखते हैं इसको, कोड से ट्राई रन करते हैं। ये मेरा कोड है, तो थोड़ा छोटा कर लो इसको, बहुत बड़ा दिख रहा है ये, अगर आप देख पा रहे हैं। कोड कोड को एक बार समझा देता हूँ तब देखते हैं, ठीक है। तो एक देखो कोड है, ये एरे लेता है, ये लोअर इंडेक्स, मिड एंड हायर इंडेक्स। तो ये क्या करता है ना, आई इजकल टू लोअर इंडेक्स और जे इजकल टू मिड प्लस 1, ये इसने दो वेरिएबल इंस्टाइज कर लिए, और एक के इंट के, और एक एरे भी लेगा ये, जो कि होगी आई एल आर प्लस 1, एर जो लोअर इंडेक्स की वैल्यू है और आर जो हायर इंडेक्स की वैल्यू है प्लस 1, क्योंकि जो इंडेक्स है ना 0 और 1 है, जैसे इसमें 0 + 1 अगर कर लेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन +1 करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 2 एलिमेंट स्टोर कर सकती है, ठीक है ना। तो जो कि 0 और 1 पे दो इंडेक्स थे, दो एलिमेंट थे, एक 0 पे एक 1 पे, वो दोनों स्टोर हो सकते हैं इस एरे में, इसलिए +1, ठीक है ना। तो इन यूनिट से हमने एक बी एरे जो है वो इनिशियलाइज कर लिया है। अच्छा देखो, वाइल आई इज लेस देन मिड, तो मान लो ये एक हमारे पास एरे है, ये हमारे पास एरे है, इन दोनों को मर्ज करना है। देखो ये जो एरे है, ये जो एरे है, इन दोनों को मान लो हमको मर्ज करना है, ठीक है। ये हमको रिटर्न होके आ गई अलग अलग से, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड एरिया, मान मान लो हाइपोथेटिकली ये एक सॉर्टेड एरिया है, ये एक सॉर्टेड एरिया है। चलो यहाँ से एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरिया है ये 1 2, और ये एक एरिया 5 6, ठीक है। या फिर ले लो ऐसा ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लेते हैं एग्जाम्पल में ना, इसको उठाते हैं, एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, देखो ये है, ये 5 6, ये है भाई 1 एंड 7, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। अब इसका, अच्छा ये एरे पूरा था, लेकिन इसका एल की वैल्यू यहाँ पर 0, मिड की वैल्यू है 1, और ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3, आर इजिकल टू 3, पूरा एक एरे है, लेकिन हम इंडेक्स पे खेल रहे हैं। तो तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे ये सॉर्ट करेगा, ठीक है। ये पूरा एरे हमको मिला है, ये दो पार्ट, ये पार्ट सॉर्ट है इसका, ये पार्ट सॉर्ट है, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक, ठीक है ना। इसको अभी छोड़ते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है एल, तो आई इजकल टू 0, जे की वैल्यू क्या है मिड प्लस 1, मिड इजकल टू 2, ठीक है, के इजकल टू 0। एक बी एक एरे ले लेंगे हम हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। इसकी क्या कितने इंडेक्स होंगे इसमें इसकी लेंथ होगी एल प्लस आर, एल क्या है 0, आर 4 होंगी, क्योंकि हमको 4 ही वो करना है ना स्टोर, ठीक है। इसको 0 0 1 2 3, इसकी लेंथ 4 होगी, और अच्छा तो कैसे मर्ज करेगा, तो इसमें देखो वाइल आई इज लेस देन मिड, आई लेस देन मिड है, देख लो, एंड जे लेस देन आर, जे क्या है 2, आर क्या है 3, लेस देन है, तो इसमें आ जाएगा अंदर वाइल वाले में। इफ
अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ ए एरे आई इज लेस देन एरे जे। एरे आई जो है, आई की वैल्यू क्या है 0, ये 0 पे क्या है 5 इज लेस देन एरे जे नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये एल्स वाले में जाएगा। तो बी के, तो बी के की वैल्यू क्या है 0 फिलहाल, तो बी के में क्या हम स्टोर कर देंगे 1, इसको एरे जे को, जे की वैल्यू क्या है 2, 2 पे 2 दूसरे इंडेक्स पर ये बैठा है, तो इसको हम स्टोर कर देंगे बी में, ठीक है। और के प्लस प्लस कर देंगे और के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अभी वाइल दोबारा से एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, वाइल दोबारा से यहाँ पे इस पे यहाँ जाएगा इसका कंट्रोल, इफ एरे आई इज लेस देन एरे जे, और जे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। देखो जे प्लस प्लस है ना यहाँ पे, ये के प्लस प्लस बाहर है, तो जे की वैल्यू 3 हो गई है यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं, एरे आई इज लेस देन एरे जे, एरे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 5 है, एरे जे क्या 3 तो 7, तो यस लेस देन है, तो इसमें घुस जाएंगे बी के की वैल्यू क्या है 1, के में क्या स्टोर करेंगे एरे आई, इसको स्टोर कर देंगे 5 को, ठीक है गाइस। अच्छा अब इसमें आई प्लस प्लस भी हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बहुत ही गंदा चल रहा है यहाँ पे वैसे तो, मतलब कुछ समझ ही आएगा या फिर पूरा भसड़ मच गई है, क्लीन दिखना चाहिए था। चलो देखते हैं। अच्छा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जंप करके आएगा के प्लस प्लस भी हो जाएगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी गाइस। और फिर दोबारा से वाइल का कंट्रोल जाएगा, एरे आई इज लेस देन एरे जे, हाँ फिर है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 6 है, ये 7 है, तो फिर इसमें स्टोर हो जाएगा, और के की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है गाइस। अच्छा 2 हो जाएगी। अब यहाँ का फिर कंट्रोल वाइल पे आएगा, अब आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, लेकिन आई की वैल्यू मिड क्या कहते हैं वो है ही नहीं, मिड से मिड के बराबर नहीं, मिड से तो आगे निकल गई, क्या हो गई आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी 7 स्टोर नहीं हुआ गाइस, तो इसके लिए हमने नीचे कोड लिखा है, ठीक है। अगर कोई भी एरे पहले वो हो जाती है खत्म, तो जो बाकी के एलिमेंट है वो, क्योंकि सॉर्टेड है ना दोनों तरफ, अब ये तो एग्जीक्यूट हो चुका, ये भी स्टोर हो गया, ये बचा है, ये कितना भी लंबा होता है ये सॉर्टेड होता है, इसको हम डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हैं। तो इफ आई इज ग्रेटर देन मिड, जो कि है 3 है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, आई इज ग्रेटर देन मिड है ना, तो वाइल आई इज जे इज लेस देन आर, जे इज लेस देन इक्वल टू आर जब तक रहेगा ना, तो हमें बी के में एरे जे की वैल्यू करवा देंगे। तो जे की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू 3 है, लेस इक्वल टू आर है ना, ठीक है यस। तो बी के में के की वैल्यू क्या है 3, इसमें आ जाएगा, इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये अब बड़े मतलब बाहर निकल जाएंगे, तो आर की वैल्यू जे की वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, अब ये कंडीशन भी नहीं रहेगी और ये भी कंडीशन नहीं रहेगी। अब इस पूरा एरे हमने क्या किया, उसमें बी में स्टोर करवा लिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो एरे ए आर आर था, हमको इसको रिटर्न करना था, ये एरे था ए आर आर, तो हमको रिटर्न तो इसको ही करना था ना सॉर्टेड फॉर्म में, तो हमने क्या किया फॉर लूप लगाया, ए आर आर में पूरी बी आई जो एरे है उसको हम स्टोर करवा देंगे, और वो सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होगी 1 5 6 एंड 7, इसमें हम करवा देंगे सॉर्ट। ऐसे मर्ज फंक्शन काम करता है गाइस, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे जो मर्ज फंक्शन हमने कॉल किया यहाँ से, ठीक है गाइस। अब ये क्या करेंगे ना, अब देखो मिड है, मिड की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो हमको क्या कौन सी एरे मिली, किस कौन सा पार्ट मिला एरे का जो सॉर्टेड है, सॉर्टेड पार्ट है हमारे पास, लेकिन उसके दो भाग होंगे, एक तो एल से मिड तक दो पार्ट हम एज्यूम करेंगे फिजिकली, वर्चुअली वर्चुअली इमेजिन करेंगे, लेकिन वो फिजिकली वो अलग पार्ट है नहीं, अब लेकिन वर्चुअली इमेजिन करके चलते हैं। और जे की वैल्यू वहां पर मिड प्लस 1 है, तो जे की वैल्यू मिड प्लस 1 से आर तक रहेगी, दो पार्ट में हमको ये इस एरो को तोड़ना है। तो लेफ्ट एरे क्या रहेगी, एल से 0, तो ये एल से मिड, तो यही रहेगा पूरा एक ही पार्ट, और जो मिड प्लस 1 क्या है 1, और आर भी 1 है, तो ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एरे है, ये एक अलग एरे है। अब इनको हमको मर्ज करना है, ठीक है, हम मर्ज फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हमने देख लिया था गाइस अभी कि कैसे वो मर्ज करता है, इसको उठा के यहाँ पर रख देगा, ठीक है, इस इंडेक्स में। तो क्या करते हैं ना,
अभी क्या करते हैं देखिए कि ये यहाँ से अब क्या होगा, इस एरो को जो रिटर्न करेगा ना, ये इस एरो को रिटर्न करेगा क्योंकि ये पार्ट शॉर्ट हो चुका होगा। 1 5, ये पार्ट ऐसा ही रहेगा, 3 2 8 एंड 7। ठीक है गाइस, तो ये पार्ट पूरा ऐसे ही है, 1 और 5 है ये यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे ना, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट उस फंक्शन की क्या थी, लास्ट स्टेटमेंट में मर्ज थी, और ये पूरा रिटर्न हो जाएगा। अगर किसी भी स्टैक में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो पूरा स्टैक रिटर्न करेगा, रिटर्न कर जाएगा जिस यहाँ से वो कॉल हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये इस एरे को रिटर्न करेगा। और जो एरे एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये भी देख लो, अगर कहीं भी उस एरे को पास किया जा रहा है तो वहां पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो रियल जो स्टोरेज है ना वहां पर भी वही वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मेन जो जो ओरिजिनल एरे था ना वो भी चेंज हो चुका है अब यहाँ पे, यही हो चुका है ओरिजिनल एरे जो यहाँ पर हमने अ, जो हमने ना ये 2 है, जो हमने हमने यहाँ पर जो चेंज मर्ज सॉर्ट किया है इस मर्ज फंक्शन की हेल्प से। ठीक है ना, तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये अभी एरे रिटर्न होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब ये जो स्टैक है ना, ये पूरा स्टैक इस एरे को कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से ये स्टैक कॉल हुआ था। कहाँ से स्टैक कॉल हुआ था, ये यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया रिटर्न होकर के, यहाँ पर रिटर्न होकर आ गया। ठीक है, अब इस स्टैक की अभी ये स्टेटमेंट बाकी है ना, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारे पास, अब देखो इसको साफ करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन वे में लाते हैं, स्पेस बन जाए हमारे पास, ये पूरा साफ करो। ठीक है ना, अच्छा, क्या क्या स्टैक बनेगा इस फंक्शन के लिए, हमारे पास स्टैक बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए स्टैक बना दिया हमने। क्या स्टैक है, जो एरे ओरिजिनल है ना उसमें जो चेंजेस हुए उसके उस चेंजों के साथ रहेगा ये, 1 5 3 2 8 एंड 7। ठीक है, तो और हमारा जो फंक्शन है राइट साइड वाला, वो क्या पैरामीटर लेता है, पूरा एरे लेता है, एरे इसने ले लिया। जो मिड प्लस वन है उसको एल की जगह लेगा, तो एल इजिकल टू मिड प्लस वन, मिड क्या है, मिड क्या है इसका 1, तो इस जगह 2, और आर लेता है आर ई, आर इजिकल टू 2। अब देखो इसमें क्या किया इसने, अ, इसमें क्या किया ना, एल इज नॉट लेस देन आर, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये मेड कुछ मेड और कोई आगे कैलकुलेट नहीं करेगा, और ये क्या है यहीं से रिटर्न हो जाएगा इसी पोजीशन में यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब इसने यहीं पर रिटर्न कर दिया। अब ये मर्ज फंक्शन की इस नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो अब ये कॉल होगी। तो गाइस देख दो कैसे कॉल होती है। अरे ये कैसे हो गया ये, अब देखो गाइस कैसे, मतलब ये हो गया स्लो, लैपटॉप के रिसोर्सेज हो गए हल्के, हल्के पड़ गई भाई। ठीक है, अब देखो एकदम एक एक स्टेप में हम चलेंगे, जिनको मर्ज अभी तक समझ में नहीं आया ना, सबकी समझ में आएगा। अगर किसी को रिकर्जन में स्टैक समझ में आता है ना, रिकर्जन में स्टैक बनता है हर फंक्शन कॉल पे स्पेशल, वो इसको समझ लेगा। ठीक है ना, तो अब इस मर्ज मर्ज फंक्शन कॉल होगा, ये क्या लेता है, इसके लिए सेपरेट स्टैक बनेगा भाई। स्टैक बना दो, स्टैक सबके लिए चाहिए, स्पेशल हर फंक्शन कॉल पे। क्या एरे पास करेगा, पूरा जो हम उनको मिला था, 1 5, जो बाकी के एलिमेंट में 3 2 8 एंड 7। ठीक है, अब ये क्या लेता है, एल भी लेता है, एल जो सेम एल है 0 यहाँ पर देखो इस स्टैक में। मिड भी लेता है, मिड सेम टू सेम, मिड इजकल टू 1, आर भी लेता है, आर इजकल टू 2। तो देखो यहाँ पर एल इज लेस देन आर है। ठीक है, मतलब वो तो चेक भी नहीं करता मर्ज फंक्शन, तो मर्ज फंक्शन अब क्या करेगा देखो, मर्ज फंक्शन इनको अब इनको सॉर्ट करेगा। किस किसको सॉर्ट करेगा, इसको ये समझ लेगा ना कि ये
इसको अब दो पार्टों में एज्यूम करेगा वर्चुअली, फिजिकली नहीं वर्चुअली। कैसे वर्चुअली एज्यूम करेंगे हम? इसको दो पार्टों में पार्ट कर वो करेगा ये, एक एल से मिड तक और एक मिड प्लस वन से आर तक। तो एल से मिड तक क्या पार्ट है? 1 and 5, ठीक है भाई, 0 1 है ना, तो ये कह रही है 1 and 5। एक आर मिड प्लस वन से आर क्या है? खाली 3, ये 3 है। ये भी देख लो दोनों पार्ट सॉर्टेड है, जैसे हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ना, मिटा तो नहीं दिया यहाँ पे ये कि दोनों पार्ट सॉर्टेड है, देख लो वही पोजीशन आ रही है। अब दोनों पास हमको पार्ट सॉर्टेड मिल गए वर्चुअली, नॉट फिजिकली। हम इंडेक्स में खेल रहे हैं, ये याद रखना। ओरिजिनल जो स्टोरेज है ना वो सेम है एरे की, स्टोरेज में जो सेव है वो सेम रहेगी वहां पर, तो कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, ठीक है। अब स्पेस कोड को ड्राई रन करके देख लो भले आप, देखो हमने जो वाइल वाला कोड लिखा है ना उस पर देख लो, पहले क्या लेता है वो चेक करता है कि एल की वैल्यू मिड, एल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड है, यस है। आर की वैल्यू लेस, वो जे की वैल्यू, जे की क्या वैल्यू क्या है? मिड प्लस वन, वहां पे कोड में मिड प्लस वन, तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर है, यस। जे की मिड प्लस वन क्या है? 2 इक्वल टू आर तो है ही ना, ठीक है यहाँ पर। तो क्या करता है, इफ, क्या कंडीशन चेक करता है? इफ आई, एरे आई इज लेस देन एरे जे, ठीक है ना। तो एरे के में, बी के में, मतलब बी के में एरे आई की वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं, अलग से जो हम वो लेते हैं ना, जो स्पेशल हमने इनिशियलाइज की थी जो एरे थी, ठीक है। तो इसमें अब देखो एरे आई, आई की वैल्यू क्या है फिलहाल? 0, आई की वैल्यू एल होती है, जे की वैल्यू प्लस वन अभी बताई थी मैंने, के की वैल्यू पहले शुरू में इनिशियलाइज 0 ही होती है। तो आई की वैल्यू है 0, तो एरे 0 क्या है? एरे 0 1 इज लेस देन 3, यस है। तो वी के में इसको स्टोर कर देंगे। हमने मर्ज प्रोसेस देखा है, ये क्या है ना, इसको पूरे को सॉर्ट कर देगा, अभी देखा हमने कैसे सॉर्ट करता है इसी पार्ट को, जी एल से लेके आर तक इसको सॉर्ट कर देगा और फिर ये रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये जो एरे है ना, ये जो एरे अब ये चेंज हो जाएगी भाई, क्या बताया यार मैं 3 था, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगी देखो, अब ये चेंज होके ना ये हो जाएगी 1, रेड पेन लेते हैं देखो, 1 3 5 और 2 8 एंड 7, क्योंकि ये पार्ट सॉर्ट किया खाली। तो भाइयों देखो ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग में आ गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब इसको पूरे एरे को, ये सॉर्टेड फॉर्म को, मतलब जो पार्शियल सॉर्टेड है इसको हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से स्टैकिंग स्टार्ट हुआ था। अब मर्ज स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट होती है, तो अब ये जो स्टैक से शुरू हुआ था ना, वो वहीं पे हम देखो मेन उस पे आ गए हम अपने को, डेस्टिनेशन जहाँ से स्टार्ट किया था। अब देखो ये यहाँ पे आ गए हम। अब इसकी जो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? यहाँ से स्टार्ट किया था ब्रो, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अरे यहाँ से, ठीक है ना। ये जो स्टैक था, ये स्टैक था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे ये रिटर्न होके आएगा। अब देखते हैं ये क्या, यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या वो होती है एग्जीक्यूट, ठीक है ना ब्रो। अब देखो क्या हमने, क्या हमको मिला, एरे हमको मिली 1 3 5, ये सॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये मर्ज सॉर्ट आर के लिए ये जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि जो जो फंक्शन बने थे वो बने थे इस लेफ्ट वाले मर्ज सॉर्ट के लिए, यहाँ इस स्टैक से। अब ये स्टेटमेंट स्टैक में अभी बची हुई है एग्जीक्यूट होने के लिए, अब ये एग्जीक्यूट होगी। अब इसके लिए सेपरेट स्टैक बनना ही बनना है, आपको बताइए, अब तो इतने फेमिलियर हो गए हो। तो अब देखो क्या क्या एरे पास करेगा, ये जो रियल एरे है 1 3 एंड 5, ये पार्ट अभी सॉर्ट हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लेने देते हैं। आर क्या लेता है देख लो, हमने पर देखा ये, अभी मैं थोड़ा देखते हैं। यहाँ एरे लेता है, एरे मिल गया। मिड प्लस वन लेता है, मिड क्या है यहाँ पर 2, मिड प्लस वन किसके तौर पर लेता है? एल के तौर पर, तो एल इजिकल टू मिड प्लस वन मतलब 3, और आर तो आर ही लेता है, ठीक है। अब देखो मर्ज सॉर्ट फंक्शन पूरा अब अपना स्टेटमेंट, इफ देखो ये जो है ना इफ स्टेटमेंट, इफ एल इज लेस देन आर, यस, तो मिड कैलकुलेट करेगा, तो मिड इजकल टू एल प्लस आर बाई 2, 3 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है। मिड की वैल्यू भी आ गई। अब ये जो बाकी के स्टेटमेंट है ये, इनको हम स्टैक में लिख लेते हैं।
पता ही है आपको कितना इजी हो जाता है उससे समझना। ठीक है ना। तो ये जो बाकी के स्टेटमेंट इनको लिखते हैं। क्या बचे? मर्ज सॉर्ट, बता मैं लेफ्ट राइट लिखता हूँ। लेफ्ट मर्ज सॉर्ट, राइट देन मर्ज। ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखो कौन से पार्ट के लिए हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। लेफ्ट। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसके लिए। ठीक है। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसका स्टैक अलग बनेगा। बना लो स्टैक। क्या लेता है ये वैल्यूज? इस स्टैक से वैल्यू लेगा भाई। तो ये पूरा एरे लेता है पहले तो 1 3 5 2 8 एंड 7। ठीक है, इस स्टैक से वैल्यू लेगा। अब ये इसको ले लिया स्टैक से इसने वैल्यू। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, एल की वैल्यू 3 है, मिड लेता है ये, मिड आर की जगह तो 4 है। ठीक है। मतलब जीरो, अगर हम इंडेक्स देंगे 0 1 2 3 4, इन दो पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है ये मर्ज फंक्शन। अच्छा, अब देखो मर्ज सॉर्ट फंक्शन फिर से अपना वो खेल दिखाएगा, फिर से फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होगा ना। तो क्या होगा, मिड कैलकुलेट एल इज लेस देन आर है, मिड इज इक्वल टू आर प्लस एल बाई 2। तो क्या होगा, 3। 3 वैल्यू मिड की आ गई। फिर मिड के बाद ये फिर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। मर्ज सॉर्ट लेफ्ट वाला रहेगा, मर्ज सॉर्ट राइट वाला रहेगा। पूरा वीडियो बनाएंगे भाई, पूरा वीडियो बनाएंगे, चाहे 1 घंटा निकल जाए। ठीक है ना। एक एक बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिर मर्ज। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इस स्टैक की ये रही, क्योंकि हमने वो लिखी नहीं है, वैसे भी लिख सकते थे। मेड कैलकुलेट किया वो तो एग्जीक्यूटिव हो गई ना, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया उसके बाद मर जाएगी। मर्ज और पूरा फंक्शन कॉल करते हैं ना, पूरा फंक्शन सीक्वेंशियली फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट करवा ली थी हमने यहाँ पे, वो भी एग्जीक्यूट हो गई। फिर मर्ज शॉर्ट एल के लिए होगा भाई, शॉर्ट इसके लिए भी स्टैक बनेगा नया। देख लो, स्टैक ही स्टैक बना रहे। इसीलिए कहते हैं स्टैक ना मेमोरी यूज करता है भाई, स्टैक मेमोरी यूज करता है। तो 1 3 5 2 8 7, ये एरे पास करी हमने। एल की वैल्यू भी पास कर दी, आर की वैल्यू मिड की वाली वैल्यू पास कर दी। ठीक है ना। अब क्योंकि एल इज नॉट लेस देन आर यहाँ पे, तो ये रिटर्न करेगा कहाँ पर, यहीं पे जहाँ से आया है। रिटर्न करेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसका वो क्या करते हैं, इसका स्टैक बनेगा अलग से, तो इसका भी स्टैक बना लेते हैं भाई। ये रिटर्न करके आ गई तो इसका स्टैक बनाओ। देख, ये पूरा एरे भी लेता, देखो 1 3 5 2 8 7, ये पूरा एरे। आर क्या लेता है, एल की जगह वो लेता है मिड प्लस 1 मतलब 4। आर की वैल्यू आर ही लेता है। यहाँ भी एल इज नॉट लेस देन आर, ये भी रिटर्न कर जाएगा। कहाँ रिटर्न करेगा, ये भाई साहब, ये भाई साहब रिटर्न कर जाएंगे। अब मर्ज फंक्शन कॉल होगा। इतना तो यार समझ ही चुके हो आप, तो जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है। मर्ज फंक्शन कॉल होगा, मर्ज फंक्शन के लिए स्टैक बनेगा अलग से। मर्ज फंक्शन क्या लेता है, पूरा एरे लेता है 1 3 5 2 8 एंड 7। मर्ज फंक्शन करता क्या है, जो एल से लेकर के आर तक की जो एरे है ना, उसको उसको सॉर्ट कर देता है। तो एल से एल क्या है हमारा 3, 0 1 2 3 मतलब ये। आर क्या है 4, इसको सॉर्ट कर देगा, जो कि पहले से शायद सॉर्टेड है, तो क्या ही सॉर्ट करेगा। तो ये इतना हमारा पार्ट सॉर्ट हो चुका है। और ये मर्ज भी रिटर्न कर जाएगा, कहाँ रिटर्न कर जाएगा, जहाँ से आया भाई। पूरा पूरा स्टैक यहाँ रिटर्न कर जाएगा। लेकिन जो चेंजेज हैं वो इतनी रहेंगी, चेंजेस वो वही रहेंगे जो हमने किए थे। ठीक है भाई। तो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये मर्ज डॉट आर। अब क्या रिटर्न करेगा भाई, यहाँ पर एल पे आर अब एग्जीक्यूट नया स्टेटमेंट है, क्योंकि अब एग्जीक्यूट होना है। इसके लिए अलग से स्टेट वो बनेगा स्टैक। तो स्टैक बना लेते हैं यार एक पे। ठीक है ना। इसके लिए अलग से स्टैक बना लेते हैं यहाँ पर आर के लिए। देखो, ये हमारे पर पेन आ गया। स्टैक बनाओ, क्या लेता है, पूरा एरे लेता है। एरे क्या कितना शॉर्ट हो चुका है हमारा, 1 3 5
ये तो इतना था 2 और 8, ये पहले से सॉर्टेड था इतना, यही मतलब वो चेंज आया नहीं वैसे इस कॉल से, कोई बात नहीं। अब मर्ज आर का लेंगे कॉल यहाँ से। आर क्या क्या लेता है, एल एल लेता है एमिड प्लस वन मतलब 5, आर लेता है आर ई 5। अब एल इज नॉट लेस देन आर है भाई यहाँ पे देखो, तो ये भी रिटर्न कर जाएगा यहीं पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मर्ज वाली कॉल होगी। अब इसका स्टैक बनेगा 1 3 5 2 8 एंड 7। ठीक है भाई। अब ये जो बन गया है मर्ज, मर्ज के लिए ना, मर्ज क्या करता है, एल से लेकर आर तक को क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है भाई। एल की वैल्यू का 3, आर की वैल्यू का 5, 3 से 5 को सॉर्ट कर देगा। तो ये जो एरे है ना, अब ये हो गई क्या, अब ये बन जाएगी, ये एरे बन जाएगी यहाँ पर 1 1 3 एंड 5, ये तो था ही। एल क्या था 3, आर क्या था 5, इसको सॉर्ट कर देगी इस पार्ट को, क्या हो जाएगा 2 7 एंड 8। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वर्चुअली नॉट फिजिकली। ठीक है ना। अब ये मर्ज फंक्शन भी रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो पूरा स्टैक है कहाँ जाएगा भाई, जहां से ये आया है, क्योंकि मर्ज स्टेटमेंट लास्ट है फंक्शन की। अब ये यहीं पे आ जाएगा रिटर्न होकर के। चलो एक अच्छा सा पेन यूज करते हैं, जो अभी यूज नहीं करेगा इसको करते हैं पर्पल। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे रिटर्न करके आ जाएगा। लेकिन जो एरे चेंजेस है वो एरे जो यहाँ पर है, क्योंकि हमने बताया रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस डेटा स्ट्रक्चर है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल जो स्टोरेज वो है ना लोकेशन, वहीं पे चेंज होता है जाकर के। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे स्टैक आ गया। अब इसकी ये भी स्टेटमेंट, क्या कहाँ है वो स्टैक यार, यहाँ से गया था क्या। अच्छा ये फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी क्या, हमें बताओ ना। ये थी, हाँ यही थी। ठीक है ना, यही थी यही थी यही थी। अब ये थी, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब आई मर्ज की, मर्ज का स्टैक बना लेते हैं यहाँ। ये था या क्या, नहीं नहीं यार ये तो नहीं था। ये यहाँ से बात चल रही है, ये यहाँ से नहीं चल रही, ये चल रही थी इस स्टैक से बात शायद, मुझे ऐसा लगता है। वो हमने सारी लाइन मिटा दी। ठीक है ना। तो इसकी ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी, और ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी। ठीक है ना। अब आई मर्ज वाली बात, तो इसमें आई मर्ज, मर्ज फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो क्या होगा मर्ज फंक्शन में, मर्ज फंक्शन में क्या हम पास करते हैं, इसका स्टैक बना लो मर्ज फंक्शन का। इसका ये है, एरे पूरा जाएगा। एरे कौन सा जाएगा, 1 3 5 2 8 7। ठीक है। अच्छा अमंग पर्सन क्या लेता, पूरा एरे लेता। ठीक है। एल लेता है, मिड लेता है, आर लेता है। एल की वैल्यू क्या है 0, एल इक्वल टू 0, आर की वैल्यू क्या है 5, मिड की वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या करता है ना, वर्चुअली ऐसे इमेजिन करता है, दो सॉर्टेड एरे हैं, जो कि एक तो है 0 से मिड, एल से मिड तक, और एक है सॉर्टेड मिड प्लस 1 से आर तक। ठीक है ना। मिड प्लस 1 से आर तक, तो देख लो 0 से मिड क्या है, 0 से मिड की वैल्यू क्या है 2 है। 0 से टी, 0 से 2 क्या है 0 1 2। ये जो एरे है ये लेफ्ट हो गई, ये जो एरे दोनों सॉर्टेड है देख लो। इन दोनों को सॉर्टेड एक मर्ज कर देगा, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में। तो कैसे क्या बना देगा इसका, ये देख लो यहाँ पे 1 बना देगा, फिर 2 बना देगा, 3 5 7 8, उसको मर्ज करके ये रिटर्न कर देगा इसको। ठीक है ना। अब ये मर्ज स्टेटमेंट लास्ट है, पूरी एरे सॉर्ट हो चुकी है, तो ये रिटर्न कर जाएगा मेन फंक्शन में जो हमने कॉल किया था। ये सॉर्टेड एरे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अगर हम इसको, ये पूरा मर्ज सॉर्ट हो गया कंप्लीट, तो एक बार देख लेते हैं वर्चुअली कैसे डिवाइड हुई थी एरे। ठीक है ना। क्या एरे थी हमारी ओरिजिनल, 5 1 3 2 8 7, ये थी शायद, है ना। ये एरे थी हमारे पास 5 1 3 2 8 7। अब देखो क्या किया इसने, दो पार्ट में बता, 0 से 2, एल देखो 0 1 2 3 4 5। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, मेड प्लस आर प्लस एल प्लस आर बाई 2, एल देखो एल की वैल्यू आर से कम है। ठीक है।
पहले इफ कंडीशन में घुस गई, मिड की वैल्यू टू आ गई, 2 आ गई ना, हाँ 2, तो मिड की वैल्यू 2 है, तो 0 से मिड तक के लिए इसको इस यहाँ से पार्टीशन होगा इसका, ये 2 भागों में बच जाएगा, ठीक है ना। ये 2 भागों में बट जाएगा, कौन से 5 1 3 वर्चुअली बट रहा है ये, इंडेक्स में, इंडेक्स वाइज बांट रहे हैं, स्टैक वाइज अपने अभी देखा है अभी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लेफ्ट के लिए कॉल हुआ पहले देखो, फिर दोबारा से लेफ्ट के लिए फर्स्ट स्टेज में लेफ्ट ही आती है हर बार में और हर उसमें, तो यहाँ से पार्टीशन करेगा ये, यहाँ से कर देगा 5, देख लीजिएगा वैल्यू, ठीक है ना, 3, फिर लेफ्ट के लिए पहले कॉल होगा, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी क्योंकि स्टेट एल इक्वल टू आर आ जाती है यहाँ पर वैल्यू, तो ये रिटर्न करता है, ये भी रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा, सॉर्टेड है दोनों। अब ये क्या करेगा, अब ये पहले मर्ज हो जाएंगे दोनों, मर्ज हो जाएंगे ना, रिटर्न करेंगे जब, मर्ज फंक्शन कॉल होगा 1 5 में, ठीक है ना, फिर इस राइट के लिए कॉल होगा ये भी सिंगल ही है, तो ये फिर से मर्ज हो जाएगा इसमें, तो ये इसमें यहाँ पर मर्ज होगा 3 है ना, तो ये मर्ज होकर के आएगा भाई 1 5 1 3 5 1 3 एंड 5, फिर यहाँ से शॉर्ट होकर के फिर यहाँ पे जाएगा। अब इसका ये इसके लिए कॉल करेगा, तो ये डिवाइड कर देगा फिर से लेफ्ट वाले के लिए, पहले 2 एंड 8, इसको 7 7, ठीक है, फिर इसकी लेफ्ट वाले की पहले कॉल होता है, बताइए 2 8, ये 1 ही एलिमेंट बचा, यहाँ से रिटर्न होगा, फिर राइट में जाएगा, फिर यहाँ से भी रिटर्न होगा, इन दोनों को मर्ज करवा देंगे, ये क्या बन जाएंगे 2 एंड 8, ठीक है, फिर ये पूरा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, फिर राइट के लिए कॉल होगा, अब राइट भी 1 एलिमेंट है, ये रिटर्न कर जाएगा, ये दोनों मर्ज होंगे, तो ये मर्ज होकर के क्या बना देंगे 2 7 8, ठीक है ना, अब ये भी रिटर्न कर जाएगा, तो यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू थी वो ये थी, यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू है वो ये है, तो ये दोनों लेफ्ट, इसका लेफ्ट देखो, इस एरे का लेफ्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, राइट भी एग्जीक्यूट होगा, ये मतलब दोनों के लिए एग्जीक्यूट हो चुके हैं ये दोनों हैं जो, अब मर्ज फंक्शन बचा, मर्ज इसके लिए और इसके लिए कॉल होगा, ठीक है ना, अब इन दोनों को सॉर्ट कर देगा, ये मर्ज कर देगा ना जब, तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी 1 2 3 5 7 एंड 8, ठीक है, अब ये पूरा हो जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा, ये पहले हमने डिवाइड किया, फिर इसको मर्ज कर दिया, तो देखो हमको पता है मर्ज करने में जो है हमने एक एरे बनाया था बी, इसमें स्टोर करते हैं, तो पूरे को स्टोर करने में हमको एन टाइम लगेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसको डिवाइड करने में लॉग एन टाइम लगा हमको, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन लॉग एन आती है, ठीक है भाई, स्पेस बिग ऑफ 1 में ही हो जाता है शायद, थोड़ा सा स्टेप स्पेस शायद हमने बी में यूज किया है, देखो सर्च कर लेते हैं, एक बार आपको बता देते हैं, चैट जीपीटी हमारे बहुत काम आता है भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, चैट जीपीटी यूज किया करो ऑफ मर्ज सॉर्ट, बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, बिग ओ एफ एन, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एफ एन इसीलिए है ना, कि बिग ओ 1 तो नहीं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एरे जो है ना बी वाला वो हमने वो किया यूज, मैं आपको बता रहा था अभी, बिग ओ एन ही आएगा ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये इंसर्च किया है, पूरा बी वाला एरे रहेगा, ये ऐसे मर्ज सॉर्ट काम करता है। अगर आप इसका कोड भी देखना चाहते हैं कैसे रन करेगा, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ देखो, अब हम अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेते हैं कोई भी, मान लो ये है, रिफ्रेश कर लो इसको, ठीक है, मान लो ये कंपाइलर है, तो जावा में कोड करता हूँ भाई मैं, तो मुझको जावा जाती है, तो देखते हैं कैसे काम करती है हमारी एक एरे, क्योंकि एक क्लास बना ली, पब्लिक क्लास, क्लास क्योंकि यहाँ पर मैन नहीं है, तो मैन देखते हैं, मैन एक अपना मेन फंक्शन भी बनता है शायद, तो एक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, ये हमने एक फंक्शन जो मैन फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा, तो एक एरे है, उसको यहीं से कर लेते हैं इनिशियलाइज,
क्या था हमारा एरे? क्या था एरे भाई? दिखा दो। 513, नहीं नहीं नहीं, ठीक है क्या? हाँ, 513287, 513287। ठीक है, ये हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया। इंट एल इजकल टू 0 हो जाएगा, इंट आर इजकल टू हमारा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन रहेगा, मर्ज सॉर्ट, उसको हम पहले एक जो एरे है वो पास करेंगे, लोअर इंडेक्स पास करेंगे, आर में पास करेंगे। उस फंक्शन को भी बना लेते हैं, हमने बनाया था अभी। पब्लिक वॉइड मर्ज सॉर्ट, एक इंटीजर एरे लेता है ये, ए ही ले लेते हैं चलो, लो वैल्यू, इंट आर वैल्यू लेता है। और ये डिफाइन कैसे करेंगे इसको, इफ एल इज लेस देन आर, तो इंट मिड इजकल टू, टाइप कास्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर अभी। देखो एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। फिर मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे, इसके लिए ए पास करेंगे, उसमें एल पास करेंगे, और मिड लेफ्ट वाली पार्ट के लिए फिर से मर्ज सॉर्ट पास करेंगे, उसमें ए लिख देंगे अपना, मिड प्लस 1 देंगे लोअर इंडेक्स की जगह, और आर की जगह आर ही देंगे। ठीक है, एक मर्ज फंक्शन भी बनाएंगे, उसमें मर्ज में ए देंगे, एरे पूरा लोअर देंगे। ठीक है, मिड देंगे, अपना मिड जो कैलकुलेट किया आर देंगे। तो ये अब मर्ज सॉर्ट का भी कोड लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट का भी कोड लिख देते हैं, मर्ज फंक्शन का, सॉरी। ये क्या लेता है, इंटीजर एरे लेता है, ए ही लेफ्ट दो चलो यार, लोअर इंडेक्स मिड लेता है, इंट आर लेता है। इसमें क्या था, इंट आई इजकल टू एल, इंट जे इजकल टू मिड प्लस 1, इंटीजर के इजकल टू 0 हमने सर्च किया था, इंटीजर बी न्यू इंट एल प्लस आर प्लस 1, इसका ये साइज रहने वाला है। ठीक है ना, बी का जो उसको हम स्टोर करेंगे। तो अब देखो, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, चलो उसको रिस्क नहीं लेते, आई इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड जे इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है ना, इफ ए आई इज लेस देन और इक्वल टू ए जे, ये हमने भी कोड देखा था। चलो ऐसे रख लो, तो ए जे अगर हम लिख देंगे, तो सॉरी, तो जो बी हमने एरे बनाया है ना, उसके केथ इंडेक्स पे जो लो वैल्यू आई वाली उसको स्टोर करवा देंगे, और आई की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अगर ऐसा इफ वाला नहीं होता तो एल्स में क्या करते हैं हम, एल्स, तो ए जे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो बी के की जो इंडेक्स है ना, ए जे को रख देते हैं उसमें, और जे को बढ़ा देंगे। अब के तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि हमको के को करना है उसमें, बी को ट्रेस करना है के से। ठीक है, अब मान लो एक एरे मैंने बताया था पहले, अगर स्टोर हो जाता है तो उसको भी, जो बाकी का एरे उसको स्टोर करने के लिए बी में, उसके लिए इफ आई इज ग्रेटर देन मिड, अगर लेफ्ट वाला है जो एरे वो पहले स्टोर हो जाता है, तो बी के में स्टोर करवा देंगे ए जे को। ठीक है ना, जे प्लस प्लस कर देंगे, और के प्लस प्लस भी कर देंगे यहाँ।
ठीक है ना। अच्छा इफ, इसमें वाइल कंडीशन तो लगाई, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो ऐसे रहेगा ये। और इफ अगर जे बढ़ जाता है आर से ज्यादा हो जाता है ना, मतलब राइट वाला जो है रे वो आगे आ गया है, पहले स्टोर हो गया है, तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, तो बी के इक्वल टू ए आई, ठीक है, और आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस, ठीक है गाइस। इसको हमने कर दिया है यहाँ पर एंड इफ कंडीशन थी, शायद हम कैलिब्रेशन में कुछ गड़बड़ी कर रखी है, कोई बात नहीं। अब इसमें फॉर लूप चला लेंगे हम उसको, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, क्या लेस देन रहेगा, बी की लेंथ, हाँ, बी डॉट एल ई एन जी टी एच, बी लेंथ आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, ए की जो है ना, ए में स्टोर करवा देंगे पूरे एरे को, ठीक है। ठीक है ब्रो, ये पूरा कोड बन गया। मर्ज फंक्शन का हमको वो नहीं दिखा है, इसका जोड़ है, इसका एंड कैलिब्रेशन दिख रहा है, इसका एंड नहीं है। अच्छा, मेन क्लास का काम, ये मेन वाला तो यही पर है, क्लास वाला कहाँ जा रहा है, क्लास वाला एक और है शायद, इसको लगाने के लिए ये कहाँ जा रहा है, ये किस ओपनिंग को गिर रहा है, वायल वाले को। अच्छा, और वाला तो यहाँ हो गया, वायल वाला, वायल के लिए कट गया था, वायल का इसका ये है, इसका नहीं मिल रहा शायद, इस वाला हो गया, एल्स वाला भी है, इस इफ का है, इस वाइल का है, इस इफ का है, इस वाइल का है, लेकिन ये वाइल तो यहीं खत्म होना चाहिए ना, इसके के बाद ही, है ना। फोर का हो गया, ये इसका हो गया, फोर के बाद मर्ज का एंड कर देती, और तो सही है ना, मर्ज का हो गया, जो मेन क्लास है उसका एंड पे जाना चाहिए, ठीक है, अब सही है। अब मर्ज सॉर्ट होने के बाद अब इसको अपनी एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, फोर एंड आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ए डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है ब्रो, क्या क्या प्रिंट करवाएंगे, ए का आई प्लस, थोड़ी स्पेस दे देंगे। चलो देखते रन करके कैसे रन करता है, शॉर्ट कर भी देता है कि एरर आ गई भाई, बी के नॉट स्टेटमेंट मर्ज, रिटर्न टैब रिक्वायर्ड, मर्ज में रिटर्न टैब क्यों रिक्वायर्ड होगा भाई, हाँ मर्ज हमारा, अच्छा, पब्लिक वॉइड आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। ये एरर नॉट स्टेटमेंट कुछ एक्सपेक्टेड था, कहीं तो एरर किए हमने, तो यहाँ पे वो नहीं लगा, बस इसी में शायद error आ रहा है, फिर एरर है कुछ, मर्ज सॉर्ट नॉट स्टैटिक मेथड, मर्ज सॉर्ट कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। अच्छा, मर्ज सॉर्ट स्टैटिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक, अच्छा हाँ सही है, वो भी सही है, मर्ज फंक्शन भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड,
तो वेल लैंग्वेज थोड़ी आपको तुम्हारा कर दो वाइब्रेंट नीति करवा रहे हो। नेक्स्ट 6 आउट ऑफ बाउंड लेंथ 6 राइट मेन डॉट जावा। क्या हो गया भाई? मैं अराउंड देखा मर्ज फंक्शन में जो जो हमने ये किया ना, चलो +2 कर लेते हैं इसको। और कुछ बताओ। आउट तो बाउंड जा सकता है मुझे लगता है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब बताओ। वन एरर दिखा दिया। इसकी साइज क्या था यार? मैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। क्या साइज है इसकी? बी एरो। पहले का साइज दे देना मुझे। और फिर ए डॉट लेंथ दे देती। एंड साइज इज इक्वल टू ए डॉट इन जी टी एच लेंथ। अब तो साथ नहीं जाना चाहिए। ऑटो जीरो ही रखती है पूरे में। जीरो। ए भाई 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 भाई, क्या हो सकता है इससे? तो हमने स्टोर तो करवाया है ना। नहीं, हाँ करवाया। हाँ तो नहीं आ गई। मेरी तरफ से कोड वर्क करनी चाहिए, बस क्यों नहीं वर्क कर रहा है? कोड तो सही है। डॉल यही प्रिंट कर रहा है। तो देखते हैं, देखो ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन है ना, साला यही प्रिंट करवा के देखो, है कि नहीं? मर्ज सॉर्ट फंक्शन ये है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से प्रिंट नहीं होगा ब्रो। एक एरर रन करवाने से अरे कैसे नहीं कर सकता है? बताओ। चलो देखते हैं। रिटर्न कर देगा इस। रिटर्न नहीं, इसमें भी ले लो। ये कर दो। करो रिटर्न। फिर भी जो प्रिंट कर रहा था।
रंग क्यों प्रिंट कर रहे हो? चलो गाइस देखते हैं बाद में। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसा वर्किंग किया इस कोड में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया मर्ज का हो तो देख लेना। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन था मेरी तरफ से। आप लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और स्पीड में देखनी तो 2x से 1.5x पे देख सकते हो अगर मेरी स्पीड कम थी। थैंक यू सो मच गाइस।